हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के हमारे चैनल यूके क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम इसमें अपना हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों के हम टॉपिक वाइज हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आ सकते हैं, सभी को हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन भारत स्टार्ट करने जा रहे हैं, देन उसके बाद मध्यकालीन, देन आधुनिक। ठीक है दोस्तों, टॉपिक वाइज करेंगे, हर टॉपिक करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग प्लीज़ स्किप करके ना देखना यार। स्किप करके देखने से क्या होता है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप स्किप करके नहीं देखते तो आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके अच्छे समझा के कराऊंगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ स्किप करके ना देखें। आप लोग जिस तरह से चल रहा है उस तरह से आप वीडियो देखते जाइए, आपको अच्छे समझ में आएगा। एकदम बेफिक्र रहिएगा और प्लीज़ स्किप करके ना देखना यार, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन से यहाँ से, तो अभी प्राचीन भारत स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी, दासश्रम, रंगवर्ण, जाति आधारित। सही आंसर है समतावादी। क्यों दोस्तों? क्योंकि हड़प्पा खुदाई में उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लोगों का मकान तो मिला है, लेकिन लोगों के बीच में कोई भेदभाव था क्या कि नहीं था, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। वहाँ पे लोगों के मकान उच्च निम्न वर्ग के मिले, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला भेदभाव का, इसलिए हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए, गायों का पवित्र पशु था, पशुपति के द्वारा पूजा जाता था, संस्कृति आमतौर पर स्थित थी। सही आंसर है पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। और दोस्तों, पशुपति को आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा गया। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान जो मुद्रा मिली है उस पर पशुपति की मूर्ति अंकित थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, जो कि आधुनिक शिव के आदि रूप के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में इनका साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है? मिट्टी के बर्तन, मोहरे, घर, नाव। इसका सही आंसर है दोस्तों मोहरे। दोस्तों, सिंधु से अभी तक हम लोग कम से कम लगभग 2000 मोहरे प्राप्त किया चुकी हैं, उसमें से लगभग 1200 मोहरे अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई दोस्तों। तो इसका आंसर है मोहरे। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। दोस्तों, सही आंसर हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था दोस्तों, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी तट के किनारे खोज की थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हड़प्पा। कब खोजा गया? 1921 में। ठीक है दोस्तों, किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। ठीक है दोस्तों, और कहाँ खोजा? तो रावी नदी तट के किनारे खोजा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? मोहरे हैं। ठीक है, आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हड़प्पा। किसने? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। कहाँ पे? रावी नदी। ठीक है दोस्तों, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? व्यवस्थित नालियाँ, किला, जलाशय, शिखर रहित मंदिर। दोस्तों, हड़प्पा की जो अपनी जो सिंधु सभ्यता है ना, ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता सब जो है वो प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समकोण पर काटे सड़कें मिली हैं, नगरों का 2 टीलों में विभाजित होना, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला दोस्तों। ठीक है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था मिली दोस्तों। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों किसी भी धर्म के कोई साक्ष्य नहीं मिला दोस्तों, कोई मंदिर नहीं मिला, कोई इमारत नहीं मिली दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर है शिखर रहित मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में किया था दोस्तों, रावी नदी पे किया था दोस्तों। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? और सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहला स्थल है दोस्तों, ठीक है, जिसकी दयाराम साहनी ने खोज की थी, इसलिए पहला स्थल जिसकी खोज की थी वही अपना हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, 1921 दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा साबित होता है? पशुपति, इंद्र और देवी माँ, पत्थर, वृक्ष और जानवर, विष्णु और शक्ति, शिव और शक्ति। इसका सही आंसर दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, पत्थर, वृक्ष और जानवर है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवर से ही होता है दोस्तों, आपको पता ही है, ये तीनों हमारे लिए पूजनीय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, लोथल जो है दोस्तों सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था दोस्तों, जो कि आज की डेट में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है दोस्तों, और SR राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई थी, जहाँ पे हमको लोथल मिला है, SR राव के निर्देशन में। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद एक बात और दोस्तों, लोथल में जो चीज़ें पाई गई हैं उसमें अन्नागार है,
पशुओं की हड्डियाँ लोथल में ही मिली हैं। तांबा मिट्टी के मनके, सोने का आभूषण, इस तरह जो भी चीज़ें थी ये सब हमको वहीं से मिला है, लोथल से मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पालतू जानवरों में जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, टेराकोटा में अनुपस्थित था, भैंस, भेड़, गाय, सुअर। इसका सही आंसर है दोस्तों गाय। सिंधु सभ्यता के निवासी का संबंध गाय से नहीं था दोस्तों। गाय आर्यों का प्रमुख पशु था, आर्थिक जीवन का आधार था आर्यों का। सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था दोस्तों, बिना गढ़ का था, बिना किले का था, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो। इसका सही आंसर है दोस्तों चहुदड़ो। चहुदड़ो क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, और इसकी खोज किसने की है, 1934 में खोज हुई थी NC मजूमदार एवं मेके के द्वारा। उत्खनन कराया गया था, खोज कराया गया था, NC मजूमदार और मेके ने खोज किया है दोस्तों चहुदड़ो की। कोई दिक्कत है दोस्तों, चहुदड़ो खोज किसने की है, मजूमदार और मेके ने। कब किया था, 1934 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती, जाति आधारित समाज। दोस्तों आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है दोस्तों। मैंने बताया था भाई आपको, वहाँ पे समकोण पर काटती सड़कें मिली हैं, नगरों का 2 टीला विभाजित होना, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला दोस्तों, जलाशय की उत्तम व्यवस्था, जल निकासी की उच्चतम व्यवस्था है दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर है व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था दोस्तों। ऑप्शन दिया है पक्की ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, उपयुक्त सभी का। दोस्तों सही आंसर है इसका पक्की ईंटों का। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मकान था ना दोस्तों, वो पक्की ईंटों से बना होता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो जीवन था ना, सुव्यवस्थित नगरीय जीवन था दोस्तों, मतलब सब कुछ व्यवस्थित था। मतलब मैंने बताया भी आपको, सड़कें किस टाइप की थी, नगरों का क्या विभाजन हुआ था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों थे ना, लोगों जो मकान था ना दोस्तों, वो पक्की ईंटों का बना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। दोस्तों सही आंसर है तांबा। ठीक है, मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला धातु तांबा था। ठीक है दोस्तों, और जो लोहा है ना दोस्तों, तो लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप लोग, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी और मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माँ की पूजा संबंधित थी आर्य समाज, सिंधु घाटी, उत्तर वैदिक, भूमध्य सागरी। इसका सही आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, एक मात्र सत्तात्मक समाज था दोस्तों, और यहाँ से टेराकोटा की नारी की मूर्तियाँ मिलती हैं, मतलब और माता देवी की पूजा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से ही है दोस्तों। एक बात और, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है हम लोगों को। ठीक है, इसका आपने देखा, सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, देवी माता की पूजा से संबंधित है, क्योंकि वो मात्र सत्तात्मक था, मतलब वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, मतलब उनकी पूजा की जाती थी, मात्र सत्तात्मक था। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगरीय सभ्यता, कृषक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, पूरा पाषाण सभ्यता। आपको इसका आंसर पता ही होगा, नगरीय सभ्यता। मैं बता चुका हूँ आपको, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी दोस्तों। ठीक है, सड़कें, वहाँ के जल निकासी की व्यवस्था, वहाँ की नालियों की व्यवस्था, वहाँ के घरों की व्यवस्था जो थी ना दोस्तों, प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका इस पर, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, विशाल स्नानागार, स्तंभ हाल, अन्नागार, 2 मंजिला मकान। दोस्तों इसका सही आंसर आपका अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित सिंधु सभ्यता का बहुत सबसे प्रसिद्ध नगर है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में दोस्तों, सिंध के लरकाना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है, इसकी खोज कब की गई दोस्तों, तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने। कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंगम, दयाराम साहनी। आपको पता ही है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, रावी नदी किनारे। ठीक है ना, और एक बात और दोस्तों, इसमें जॉन मार्शल का जो दिया गया है वो नहीं है, R.D. बनर्जी भी नहीं है, A. कनिंगम भी नहीं है, डी वाला ऑप्शन है दयाराम साहनी। एक बात तो बोलने वाला जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये है कि हड़प्पा टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में दिया गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा। ये रखना आप लोग, हड़प्पा टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान, गुजरात। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, हड़प्पा कालीन का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों, जिसकी खोज ए घोष के द्वारा 1953 में किया गया था। 1953 में
ये खोज के द्वारा से खोज किया गया था घग्गर नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो हड़प्पा वासी जो थे वो कपास में काफ़ी आगे थे, मतलब कपास के जो उनका उत्पादन करने में बहुत आगे थे बोलो। ठीक है, और उसमें क्या है तो कृषि के अधिशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई किया गया था वहाँ पे कृषि के अधिशेष मिले हैं और उसमें कपास उत्पादन में वो लोग काफ़ी अग्रणी थे। और भी कुछ फसलें थी जिन्हें वो जानते थे, उपजाते थे। उसमें जो फसलें थी वो थी चावल, गेहूँ, जो खजूर, तरबूज, इस टाइप की बहुत सारी फसलें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल को मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, लौह, कांसा या तांबा? ठीक है दोस्तों, तो आप एक फिर से क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, टेराकोटा, लोहा, कांसा, तांबा। इसका सही आंसर है टेराकोटा। दोस्तों टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेराकोटा मतलब ये होता है आग में पकी हुई मिट्टी, मतलब मिट्टी से अपन ने कोई चीज़ बनाया उसको आग में पका दिया तो आग से पकी हुई मिट्टी, उसको बोलते हैं टेराकोटा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में, कालीबंगा में, हड़प्पा में? दोस्तों इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? चीन ने, भूटान ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने? दोस्तों इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। ऐसा क्यों कहा है दोस्तों? ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बता रहा हूँ आपको, कांसे की जो नर्तकों की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिला में स्थित है, जो कि इस टाइम पाकिस्तान का हिस्सा है दोस्तों। इसी हक से पाकिस्तान अपना हक दिखाता है उस प्रतिमा पे और भारत से उसको वापस देने के लिए कहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? कृषि, बढ़ईगिरी, चौक पर बनाई मिट्टी के बर्तन, व्यापार? दोस्तों आपको पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो थी कृषि। वो क्योंकि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी, वहाँ पे हमें कृषि के अधिशेष मिले हैं दोस्तों। और हमें पता ही है वहाँ के जो लोग थे उनका व्यापार क्या था, जौ था, गेहूँ था, इन सब का वो लोग खेती भी करते थे, व्यापार भी करते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम? हाँ दोस्तों, ये है आपका सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम। सिंधु घाटी सभ्यता है कि माया सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है या मिस्र की सभ्यता है? दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दोस्तों मेसोपोटामिया शब्द का जो यूनानी अर्थ है, ठीक है, वो नाम है, वो उसका अर्थ है 2 नदियों के बीच। ठीक है, उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। इसका यूनानी अर्थ है 2 नदियों के बीच। ठीक है, यह इराक की दजला और फरात नदियों के बीच में पड़ता है। याद रखना आप लोग, यह इराक की दजला और फरात नदियों के बीच में पड़ता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? दोस्तों लोथल है, आलमगीरपुर है या गालीबंगा है या हड़प्पा है? दोस्तों लोथल जो है दोस्तों वो गुजरात में है, गुजरात भारत में है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो सही आंसर नहीं है। आलमगीर देखते हैं दोस्तों, आलमगीरपुर जो है दोस्तों वो मेरठ में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में दोस्तों, और ये भी भारत का हिस्सा है दोस्तों। ये भी आंसर नहीं है दोस्तों। कालीबंगा देखते हैं दोस्तों, कालीबंगा गुजरात में है दोस्तों, सॉरी कालीबंगा राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान भारत का हिस्सा है दोस्तों, तो ये भी आपका आंसर नहीं है दोस्तों। क्या बचा आपका? हड़प्पा बचा दोस्तों। हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में है, इसका सही आंसर हड़प्पा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति, देवता, विष्णु, इंद्र? दोस्तों एक क्वेश्चन बताया था आपको, पहले बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन अब हो चुका है अपने एक बार और। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, पशुपति की पूजा करते थे और मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान जो मुद्रा मिली है उस पर भी पशुपति की मूर्ति अंकित मिली दोस्तों, यह याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, सकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट या घुमावदार? ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी दोस्तों। ठीक है, वहाँ की जो गलियाँ थी वो चौड़ी थी और सीधी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? ठीक है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो एक बात आप याद रखना, पहले तो जो हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे खोजा गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। हड़प्पा जो है अपना, हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे की गई थी, दयाराम साहनी ने किया है दोस्तों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज सिंध नदी के किनारे किसने किया था? मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने।
हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी। हड़प्पा रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी। दोस्तों ये आंसर है दोस्तों अज्ञात। अज्ञात बोलो जिसको पढ़ा ही नहीं जा सका। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि दोस्तों उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका दोस्तों, इसलिए इसका आंसर है अज्ञात। दोस्तों क्या है ना, सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, किसी भी सभ्यता की लिपि से कोई सामंजस्य ही नहीं बैठता दोस्तों। इसकी लिपि बहुत अलग है, बहुत अलग टाइप से लिखा गया दोस्तों, इसलिए उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए वो अज्ञात दोस्तों, अज्ञात इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? विशाल स्नानागार था, 2 मंजिला जो इमारत थी, बड़ा भवन था, अन्नागार था। इसका सही आंसर दोस्तों अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत मिली है वहाँ अन्नागार है दोस्तों, जो हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के बराबर है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति, ये सब चीज़ें मिली हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख लेना अच्छे से। इसका आंसर है आपका अन्नागार। ठीक है, और सिंधु घाटी आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।